आने वाले यात्री सभी है, उनमें हम किस प्रकार से प्रचार करेंगे, क्योंकि लोग आते हैं, पैदल आते हैं, बाबा के दर्शन करेंगे और निकल जाते हैं। वो जो कुंभ वगैरह जो हुआ है वहाँ तो लोग 2-2 3-3 दिन रुकते हैं। सरकारों के भी अलग से बजट होते हैं, ये तो सभी समाज का ही कार्यक्रम है। इसलिए जो ज़रूरतमंद है उसको ये सूचना देना, ये हमारा सबका एक दायित्व बनता है। उस दृष्टि से हम कार्यकर्ता थोड़ा प्रभावी प्रयास करें तो ये रिकॉर्ड टूटना चाहिए। अभी हम बैठे चर्चा कर रहे थे तो एक जानकारी देके बात पूरी करता हूँ कि अपने जसोल से हरिश्चंद्र जी आए हुए हैं, रावल साहब के बेटे हैं रावल, तो इन्होंने सक्षम को निमंत्रण दिया है। अब सक्षम को स्वीकार करना है कि नहीं करना, इन्होंने कहा है कि 2026 का नेत्र कुंभ है वो तिलवाड़ा मेले में लगाएं, सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। तो वो भी एक बड़ा मेला होता है। तो इस दृष्टि से एक समाज के अंदर सद्भाव, सहयोग, संवेदना, इन विषयों को लेकर के जो हम लोग काम करते हैं उसमें आप सबका सद्भाव, सहयोग भी चाहिए और समाज का आशीर्वाद भी चाहिए। एक और बात मैं अपनी मर्जी से, इच्छा से कह रहा हूँ, बाद में यदि उसको दुरुस्त करना है तो सक्षम को छूट है। यदि यहाँ पर कोई चश्मा लेने आते हैं और किसी को लगता है कि हमको भी कुछ सहयोग करना चाहिए तो वो भी कुछ सहयोग कर सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है, सक्षम की कोई अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमको लगता है तो उसके पीछे एक मैसेज जाएगा। जैसे अभी बताया कि नरसिंह जी अपनी आंख जांच करके आए, मुंबई में भी करा सकते थे। तो ये एक संदेश है कि ये केवल ऐसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते या जिनके जेब में पैसे नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ा मन लेकर के करने वाला काम है। इसलिए स्वाभिमान के साथ में यहाँ आना, अपना समझ करके आना, सबको चेक करवाना, चश्मा भी लेना और कुछ बड़े लोगों को भी आना चाहिए। उससे समाज में ये एक संदेश जाता है कि वहाँ बड़े बड़े लोगों ने नेत्र जांच करवाई है, उससे एक विश्वास बनता है अपनी चिकित्सा व्यवस्था के बारे में भी, और जितने भी यहाँ डॉक्टर्स वगैरह आएंगे उनको भी लगेगा कि नहीं, हम जब ये काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक विश्वास है। तो ऐसे इस विश्वास के साथ में आज के इस आयोजन में ये जो नेत्र कुंभ का एक शुभारंभ है, इसको करके हम सब चलें, इतना निवेदन है। यदि 2 मिनट और हो तो एक कहानी सुना देता हूँ, है? तो एक मुझे वैसे ये कहानी याद आ गई, तो उसको दान की महिमा के रूप में लेना। एक व्यक्ति था भीख मांगने वाला, जिसको भिखारी हम कहते हैं। वो एक दिन अपने घर से निकला, लेकिन वो घर से सुकून लेकर के निकलता था। जिस दिन वो अपने घर से निकला उस दिन अपनी झोली में 4-5 दाने उसके अंदर डाल करके लेकर के गया, ताकि मैं आगे जाऊं तो थोड़ा कुछ मिलेगा ही मिलेगा। वो आगे जा रहे थे तो रास्ते में राजा की सवारी मिल गई। तो जैसे ही राजा ने उसको देखा, हाँ यहाँ भी राजा वगैरह बैठे हैं इसलिए कोई उसको उल्टा नहीं ले तो वो सवारी निकल रही थी, तो भिखारी को देख करके उतर करके उनके पास गए, जा करके, और राजा ने भीख मांगनी शुरू कर दी। अब उसके सामने याचक बन करके खड़े हो गए कि भाई आज मैं संकल्प करके आएगा तो जो मुझे पहला व्यक्ति मिलेगा उससे मैं कुछ मांग के लूँगा। अब वो भिखारी बड़ा असमंजस में पड़ गया। उसके बाद कुछ था ही नहीं, कुछ दाने वो झोली के अंदर डाल करके लेकर आया था। अब राजा तो वहाँ खड़े हो गए, सब हाथ जोड़ करके हिलने का ना, बार बार आग्रह कि नहीं कुछ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपसे कुछ लेना है। तो उसने अपना हाथ झोली में डाला, जितने दाने थे सारे मुट्ठी में बंद किए, प्रयास करते करते अब उससे बाहर निकले नहीं, करते करते दाने एक एक करके झोली में गिरते गए, और अंत में एक दाना उसकी मुट्ठी में बचा, वो लेकर के उसने राजा को डाल दिया। राजा बड़े प्रसन्न होकर के और उसका अभिवादन करके और वहाँ से प्रस्थान कर गए। अब इसके मन में गिड़गिड़ाहट की, जिंदगी में कभी किसी को दिया नहीं, एक दाना मेरे यहाँ से चला गया। लेकिन वो दिन भर जब घूमा तो उसको पर्याप्त मात्रा में और भिक्षा मिली। घर गया, खूब सारा माल झोली भर करके लेकर गया, ले जा करके दिया। तो उसकी पत्नी देख के बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो आप पर्याप्त माल लेकर के आए। लेकिन उसका मूड सही नहीं था, बिल्कुल उदास होकर के बैठा। अरे कि इतना सामान लाए फिर भी आप उदास हैं। तो अंत में उसने बताया नहीं,
तो वो ऐसे ही बैठा रहा। तो इस गुस्से में उसने वो पूरी झोली ऊंची उल्टी कर दी। तो अनाज तो पर्याप्त था, तो झोली जैसे ही उसने उल्टी की, अनाज जमीन पर गिर गिर गया। तो वो देखते हैं कि उसके अंदर एक सोने का दाना है। अब उसका ज़्यादा मूड खराब हो गया, अब तो वो दहाड़ दहाड़ के रोना शुरू हो गया। वो पत्नी कह रही इतना माल मिल गया, पूरा दिन अच्छा बीत गया, कई दिन की अपनी व्यवस्था होगी, रो क्यों रहे हैं आप, हुआ क्या? तो अंत में उसने बताया कि आज मेरे से भी कोई मांगने आए थे और मैं देते समय कंजूसी कर गया, और इसलिए मेरे हाथ से वो एक ही दाना निकला और वो सोने का बन गया। तो ये दान की महिमा है। तो ये जो सक्षम संगठन जो काम करता है, सेवा का जो काम होता है जितना भी, ये समाज के ऊपर सारा आश्रित होता है। अपने यहाँ पर समाज की व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ हुआ करती थी प्राचीन काल से। जब कभी कभी हम उसका प्राचीन भारत का जो वर्णन करते हैं तो उसमें ये सब आता है कि हमारा समाज कभी भी सत्ता पर आश्रित नहीं था। आज अलग थोड़ी व्यवस्था में हम चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमको लगता है तो सत्ता का सहयोग लेंगे, लेकिन उसके बावजूद सारा का सारा समाज सत्ता के अवलंबन होकर के नहीं खड़ा होगा, अवलंबित नहीं होगा। और इसलिए सत्ता के साथ में समाज का भी सहयोग चाहिए, समाज को बराबर खड़ा होना चाहिए, तब समाज के अंदर और इस प्रकार का एक स्वाभिमान रहता है। इसलिए इस प्रकार की एक विशिष्ट महिमा हमारे यहाँ पर एक रही है प्राचीन काल से, और समाज के सहयोग से ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो हम सरकार का भी साधुवाद करें, और जितनी भी व्यवस्था वॉलेंटियर के रूप में जो कार्यकर्ता हमको उपलब्ध कराने हैं, वो सारे के सारे हमको समाज को देने हैं। तो ऐसे एक भव्य दिव्य रूप में ये संपन्न हो। प्रयागराज कुंभ में बड़ा भव्य हुआ था, लेकिन बाबा रामदेव रुणेचा की इस धरती से जब ये आज शुभारंभ इसका हो रहा है, तो बाबा तो स्वयं आंखें देने वालों में प्रसिद्ध है। और ये पत्रक में लिखा ही है कि आंख वाले को चश्मा। तो जिनके आंखें नहीं उनको आंखें मिलेगी, जिनके आंखें कमज़ोर है उनको चश्मा मिलेगा। ये भी बाबा की ओर से ही मिल रहा है। तो इस प्रकार की एक भावना लेते हुए हम सब चलें। मुझे अवसर दिया इसलिए मैं अक्षम, और आप सबका आपने सुना इसलिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सबका धन्यवाद। बोलिए बाबा रामदेव महाराज की, भारत माता की। धन्यवाद।